दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। इधर लक्षिता रात से लेके सुबह के 10 बजे तक ये यहीं पर ही बेहोश पड़ी थी। इतने सारे लोग जा और आ रहे थे, पर किसी का भी ध्यान उस पे जा ही नहीं रहा था। जैसे कि भगवान की इच्छा थी, तभी फिर वहाँ पे एक बुजुर्ग औरत आ जाती है जिसके बाल बहुत ज्यादा ही सफेद थे और उसकी नजर पड़ती है लक्षिता के ऊपर। है ये कौन है? ए लड़की, लगता है ये बेहोश हो गई है, पर ये यहाँ पे क्यों सोई हुई है? और इधर हॉस्पिटल में युवांश को अपनी याददाश्त वापस मिल चुकी थी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर गुलशन जी। ये जो पेशेंट मिस्टर स्वयं जी, उनको होश आ चुका है और उनकी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, मैं अभी जाके स्वयं से मिल लेता हूँ। बहुत खुशी की बात है ये तो कि युवांश को वापस से उसकी याददाश्त वापस मिल चुकी थी। अब लगता है इसके बाद सब कुछ सही होगा। स्वयं नई सुबह मुबारक हो, तुम्हें सब याद आ चुका है। थैंक यू गुलशन, आपकी वजह से ही आज मेरी याददाश्त मुझे वापस मिली है। थैंक यू सो मच। स्वयं तुम मुझे शुरुआत से सब कुछ बताओ, तुम पानी में आखिर कैसे बह गए और तुम्हारा नाम क्या है? गुलशन जी, मेरा एक्चुअली असली नाम युवांश है और वो उस दिन 14 फरवरी को। फिर युवांश बोल पड़ता है कि कैसे वैलेंटाइन डे के दिन रूबी कहीं अचानक से चली जाती है। फिर आखिर में जाके युवांश को भी एक मैसेज आता है जिसके अंदर यही लिखा हुआ रहता है कि ब्लू स्ट्रीट में आ जाओ, क्योंकि रूबी को कुछ लोगों ने पकड़ के रखा है। युवांश ये सब सुन के घबरा जाता है और भागते हुए इस रिजॉर्ट से बाहर जाकर ब्लू स्ट्रीट में जाने लग जाता है। और फिर युवांश बताता है कि जब वो ब्लू स्ट्रीट पे पहुंचता है तो वहाँ पे कोई नहीं था, वो पूरा स्ट्रीट सुनसान लग रहा था। उस युवांश को वहाँ पे ज्यादा देर रहते हुए सही नहीं लगा। फिर जब युवांश पीछे मुड़ा तो कोई था वहाँ पे, पर वो देख नहीं पाया और उसने युवांश के पूरे फेस में स्प्रे कर दिया। वो स्प्रे लग रहा था वो जहरीला था। फिर तुरंत युवांश को बेहोश कर दिया उस स्प्रे ने। उसके बाद क्या हुआ युवांश को कुछ पता नहीं है। युवांश, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर मुझे लग रहा है ये तो तुम्हारे ऊपर जिसे स्प्रे किया था वो जानबूझ के किया था। शायद कोई साजिश चलना चाहता है कोई। गुलशन जी, अब मुझे हर हाल में जानना है कि किसने मेरे साथ ये खेला है खेल और किसने मेरे मुंह पे वो तब स्प्रे किया था। मुझे सब जानना है। चलिए पहले घर चलते हैं। हाँ चलो बेटा युवांश, मैं तुम्हारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज सारी पूरी करवा लेता हूँ, चलो। वो बुजुर्ग औरत लक्षिता को ऐसे बेहोश देखकर अपने घर में ले आई थी और डॉक्टर को बुला के मेडिसिन दिलवा लक्षिता भी बेहोश थी। अब बस इंतजार था कि लक्षिता को कब होश आएगा। उस बुजुर्ग औरत की एक और बेटी थी जो कि जॉब करती थी, सोहिनी। मैं यहाँ पर। अरे बेटी तुम्हें होश आ गया? अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गई और तुम कौन हो? अरे आपको होश आ गया? हेलो, मेरा नाम सोहिनी है और आप मेरी माँ को एक कार पार्किंग के आगे बेहोश पड़ी मिली थी। बेटी, तुम बेहोश इसलिए हो गई थी कि तुम बहुत वीक हो गई हो। लग रहा है तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। सोहिनी, जाकर किचन में खाना रखा ले आ तो। लक्षिता के पास जब सोहिनी जैसे ही खाने का प्लेट लेकर आए, लक्षिता फटाफट खाने लग जाती है क्योंकि उसके शरीर के अंदर काफी वीकनेस थी कि फटाफट से खाना खाने लग जाती है वो। हाँ, तो अब आप बताइए, आप वहाँ पे बेहोश क्यों पड़ी थी और आपके साथ क्या क्या हुआ और आपका नाम क्या है? सोहिनी, मेरा नाम लक्षिता है और मैं इस शहर में अपने जॉब के लिए ट्रांसफर मेरा यही बैंगलोर में हुआ था, इसलिए मैं आई हूँ। फिर एक एक करके लक्षिता सारी बातें बता देती है सोहिनी को। ओह,
आई एम सो सॉरी लक्षिता, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है, लगेज वगैरह चोरी हो गया। ये तो सही बात है कि तुम उन गुंडों से बच के आ गई, पर डॉक्टर ने तो बोला कि तुम इतनी ज्यादा ही स्ट्रेस में थी और बहुत डरी डरी से ही हो। क्या कोई रीजन है? बस फिर और क्या होना था लक्षिता? रूबी युवांश की लव स्टोरी, कुलसुम, ये सब के बारे में वो सोहिनी को बता देती है। लक्षिता, इतना कुछ तुम अभी तक बर्दाश्त करती हुई आ रही हो? उफ, मुझे तो लग रहा है कि ये बेंगलोर तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। ये कुलसुम वगैरह के घर में तो शायद पता भी चल गया कि तुम बेंगलोर में ही हो। एक काम करो, सबसे पहले लक्षिता तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू करो। सोहिनी, नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं जॉब कर पाऊंगी। मैं घर से बाहर निकलने में मुझे बहुत डर लग रहा है। लक्षिता प्लीज, तो मम्मी इंतजार करिएगी। तुम सबसे पहले फोन लो मेरा और अपनी मम्मी को फटाफट से कॉल करो। ओके, लगता है वो बहुत परेशान होगी और तुम वर्क फ्रॉम होम कर दो। लगता है तुम सोहिनी अब सही बोल रही हो, पर उससे पहले फटाफट से अपनी मम्मी को कॉल करना पड़ेगा। इधर रूबी बैंगलोर आ जाती है और रजत से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रूबी उसी वेबसाइट में चली जाती है जहाँ से कुलसुम ने एक्ट्रेस के लिए फॉर्म वगैरह फिल किया था। देखो रजत, देखो तो यही है वो वेबसाइट जिसके अंदर मैंने सारे फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं। अब लग रहा है कल पक्का कॉल आ जाएंगे और वो एजेंसी का एड्रेस भी मिल जाएगा और वो रियल्सेस भी मुझे मिल जाएंगे। तुम तब तक पुलिस को इन्फॉर्म करो। हाँ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा और जब रिहर्सल्स के टाइम पे तुम्हें बुलाया जाए तो फिर एक एक करके रजत और रूबी दोनों ने मिलकर एक प्लान बना लिया था। और उधर कुलसुम का हालत कुछ इस कदर था कि उसके हाथ और पांव को रस्सी से बांधे हुए थे। खाने के लिए वो सब चीज मिल रहा था, पानी की बोतल सब चीज मिल रहा था, पर लग रहा था कि कुलसुम की तबीयत ठीक नहीं थी और उसको काफी वीकनेस भी हो चुका था। आखिर कौन थे वो लोग जिसने कुलसुम को एक ऐसे बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा है? उधर कुलसुम कैद थी और इधर रात हो चुकी थी और रात में लक्षिता अपनी मम्मी को कॉल करती है। हेलो, हाँ माँ, मैं लक्षिता बोल रही हूँ। हाय बेटी लक्षिता, तो इतने टाइम से मुझे कॉल किया नहीं था, 2 दिन से कॉल नहीं किया था और तेरी आवाज इतनी रुखड़ी सी क्यों है? कुछ हुआ है क्या बेटी? माँ वो एक्चुअली बेंगलोर में आते में लगेज। फिर एक एक करके लक्षिता सारी की सारी बातें अपनी मम्मी को बता दी थी। ये सब सुन के तो लक्षिता की मम्मी भी हैरान हो जाती है। फिर लक्षिता ने लगेज कैसे चोरी हुआ और अभी तक क्या क्या हो रहा है, वो कहाँ बेहोश पड़ी थी, बदमाश उसको कैसे कहाँ मिले थे, सारी की सारी बातें बता देती है लक्षिता अपनी मम्मी को। हे भगवान लक्षिता, फटाफट से अपने जॉब का ट्रांसफर का जितना भी काम है फटाफट खत्म कर और बॉस को बोल के वापस अपने घर दिल्ली आ जा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ, अभी ट्रांसफर चेंज नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं माँ, टेंशन मत लो, मैं एक सेफ जगह पर हूँ और बस महीना खत्म होने पर मैं आपको पैसे भेज दूंगी, ठीक है? अभी मैं अपने एक दोस्त के यहाँ पर हूँ, तो बाय मम्मी, मैं डिनर करने के लिए जा रही हूँ। गुड नाइट। ओह, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुड नाइट बेटी, अपना ख्याल रखना। बस लक्षिता ने कॉल को कट किया ही था कि वहाँ पे सोहिनी आकर पहुँच जाती है। लक्षिता, लग रहा है तुमने अपनी मम्मी से बात कर ली है। प्लीज तुम मुझे मोबाइल देना, मुझे कुछ काम है। और हाँ, मुझे तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी। मेरे जो मैनेजर है मिस्टर शिवम, उनने हमें कल डिनर में बुलाया है, तो तुम भी चल लेना, है ना? ओह या श्योर, व्हाई नॉट, मैं जरूर चलूंगी सोहिनी तुम्हारे साथ। युवांश ने अब सोच लिया था वो कुछ ना कुछ करना शुरू करेगा, इसलिए उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को अरेंज किया और वो मानी के घर से जितने भी डिटेल्स हैं सब कुछ निकाल के युवांश को देने लग जाता है। और इधर मानिक जी के घर में 3 दिन हो गए पर कुलसुम नहीं आई थी। शोभा रो रो के अपनी हालत बिगाड़ चुकी थी। मानिक को भी कुलसुम की बहुत टेंशन हो रही थी। अगले सुबह भी रूबी को वही कॉल आया जो कुलसुम का आया था, जो कि रूबी सेलेक्टेड हो चुकी थी। इसलिए जब रूबी एजेंसी को ढूंढते ढूंढते वही जगह पर जब वो पहुंच चुकी थी, तभी कुलसुम के साथ जैसा हुआ था उसके साथ भी वैसे ही होने लग जाता है।
ओहो, वो एजेंसी तो मुझे मिल ही नहीं रही है। ये तो पूरा जगह सुनसान है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि रूबी एक्टिंग कर रही है और उसको अच्छी तरह से पता था कोई ना कोई पीछे से आ रहा है जो कि उसके पीछे मुड़ते ही उसके मुंह में कपड़ा रख देगा या फिर बेहोश कर देगा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।